ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एकादशी समम किंचित पापत्राणम न विद्यते, अर्थात एकादशी के समान पापों से त्राण दिलाने वाला, पापों का नाश करने वाला इस ब्रह्मांड में कोई और व्रत नहीं है। भक्तों, ध्यान से सुनिए, यह कोई साधारण दिन नहीं है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की अत्यंत पवित्र और परम फलदायी मोहिनी एकादशी का पावन अवसर आ रहा है। शिव शक्ति टीवी के सभी दर्शकों का आज के इस विशेष वृत्तांत में स्वागत है। बहुत से लोग कहते हैं, महाराज हम तो रोज पूजा पाठ करते हैं, फिर भी जीवन में इच्छित फल क्यों नहीं मिलता। पर सच्चाई यह है कि जब तक सही उपाय सही समय पर नहीं किया जाता, तब तक भाग्य का द्वार नहीं खुलता। जिस प्रकार सही चाबी ही ताले को खोलती है, उसी प्रकार सही विधि और सही मुहूर्त में किया गया उपाय ही फल देता है। इस 27 अप्रैल पावन मोहिनी एकादशी के दिन मैं आपको गौ माता और भगवान श्री हरि विष्णु से जुड़ा एक ऐसा खास उपाय बताने जा रहा हूं, जो आपके सोए हुए भाग्य को जगाकर सफलता के रास्ते खोल सकता है। भक्तों, आज जो मैं बताने जा रहा हूं, उसे ध्यानपूर्वक सुनकर समझ लिया और उपाय कर लिया तो आपके जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे और आपको रंग से राजा बनते देर नहीं लगेगी। यह एकादशी कोई साधारण एकादशी नहीं है। जब समुद्र मंथन हुआ था और अमृत कलश निकला था, तब असुरों से उस अमृत को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने जो अद्भुत और मनमोहक रूप धारण किया था, वह मोहिनी रूप इसी वैशाख शुक्ल एकादशी के दिन धरा गया था। इसीलिए ऐसे परम शुभ संयोग के कारण ही मोहिनी एकादशी मनाई जाती है। और ऐसे में आप सभी को चुपचाप कुछ गुप्त उपाय करने हैं। यह उपाय करते ही आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा। अगर आप इस दिन कुछ और ना भी कर पाएं, परंतु गौ माता को यह चुपचाप एक छोटी सी चीज जरूर खिला दें और भगवान श्री हरि विष्णु की सच्ची आराधना कर लें, तो आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएगी। आज के इस वृतांत में हम आपको ऐसी गुप्त रहस्यमय चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे अगर कोई व्यक्ति मोहिनी एकादशी के दिन चुपचाप कर लेता है, तो उस व्यक्ति का भाग्य उदय हो जाता है। उसके जीवन में चल रही सभी परेशानियों से उसे मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि वैशाख मास कोई साधारण मास नहीं होता। जाने अनजाने में किए गए हर प्रकार के पापों और दोषों से मुक्ति दिलाकर सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली और अनंत पुण्य देने वाली यह तिथि है। इस दिन यदि आप श्री लक्ष्मी नारायण जी और उनकी अत्यंत प्रिय गौ माता को प्रसन्न कर लेते हैं, तो आपकी जन्म जन्मांतर की दरिद्रता दूर हो जाती है। इस कथा को बड़े ध्यान से सुनिएगा और अंत तक सुनिएगा, क्योंकि दोस्तों, शिव शक्ति टीवी पर हम कोई साधारण सी चीज आपको नहीं बताने जाते हैं। यह एक ऐसी रहस्यमयी बात है जो हमारे शास्त्रों में साफ साफ लिखी गई है। यह एक चीज आपके भाग्य को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। मोहिनी एकादशी कोई साधारण तिथि नहीं होती। यह वह साफ साफ देखने को मिलेगा दिन माना जाता है जब इंसान के पुण्यों का फल अनंत गुना हो जाता है और पापों का नाश सबसे जल्दी होता है। हमारे सिद्ध संतों और ऋषि मुनियों का कथन है कि इस दिन शरीर कम और आत्मा ज्यादा जागृत रहनी चाहिए, क्योंकि इस दिन ब्रह्मांड इंसान की बाहरी क्रिया नहीं, उसके मन की शुद्धता को देखता है। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या यह हो गई है कि लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन पैसा टिकता नहीं। एक कर्ज उतरता है तो दूसरा चढ़ जाता है। घर में बिना कारण तनाव रहता है। काम बनते बनते अटक जाते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि जैसे किस्मत साथ ही नहीं दे रही। शास्त्रों और प्राचीन सिद्ध अनुभवों में बताया गया है कि ऐसी स्थिति तब बनती है जब पुराने कर्मों, संचित पापों या पितरों से जुड़ी कोई कमी रह जाती है, जो बार बार जीवन में रुकावट बनकर सामने आती है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में मोहिनी एकादशी का बहुत महत्व बताया गया है। यह उन्हीं विशेष तिथियों में से एक है जिस पर किया गया दान, सेवा और संयम जीवन की दिशा बदल देता है। यह दिन केवल दिखावे का नहीं है, बल्कि अपने जीवन की अव्यवस्था और संचित दोषों को भस्म करने का महा अवसर है। अब बात आती है गौ माता की। गौ माता को 33 कोटि देवी देवताओं का वास कहा गया है और श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा गौ सेवा के बिना पूर्ण नहीं होती। समुद्र मंथन के समय जब अमृत निकला, तो उसी मंथन से कामधेनु गौ माता भी प्रकट हुई थी,
जो संपूर्ण ब्रह्मांड का पोषण करने वाली हैं और भगवान शिव और श्री हरि दोनों को अत्यंत प्रिय हैं। सनातन धर्म में गौ माता का महत्व केवल आस्था का विषय नहीं है, बल्कि यह जीवन, धर्म, कर्म और मृत्यु के बाद की यात्रा तक फैला हुआ एक गहरा आध्यात्मिक सिद्धांत है। शास्त्रों में गाय को माता इसलिए कहा गया है क्योंकि वह मनुष्य को जन्म देने वाली माता की तरह ही निरंतर पालन पोषण करती है, बिना किसी अपेक्षा के। दूध के रूप में पोषण, घी के रूप में यज्ञ की शुद्धि, गोबर और गोमूत्र के रूप में औषधि और शुद्धिकरण, ये सभी तत्व मिलकर गाय को एक साधारण पशु से ऊपर उठाकर दिव्य स्थान देते हैं। यही कारण है कि वेदों में गाय को अग्न्या कहा गया है, जिसका अर्थ है जिसे किसी भी परिस्थिति में हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। यह केवल अहिंसा का संदेश नहीं, बल्कि एक ऐसा नियम है जो मनुष्य को धर्म के मार्ग पर स्थिर रखता है। सनातन परंपरा के मनीषियों और ज्ञानी जनों का मानना है कि गाय के संपर्क में आने से मन शांत होने लगता है। मोहिनी एकादशी जैसे स्वयं सिद्ध दिन पर गौ सेवा को विशेष फलदायी माना गया है। मोहिनी एकादशी का महत्व इस विशेष दिन इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इस दिन दिखावे से किया गया काम बेकार हो जाता है। अगर आपने दान किया, सेवा की और लोगों को दिखाने लगे तो उसका असर कम हो जाता है। प्राचीन काल में हमारे पूर्वज और पुण्यात्माएं इस दिन जो भी धर्म कर्म करते थे वह अत्यंत गुप्त रूप से करते थे। इस दिन किसी से झगड़ा ना करें, गुस्सा ना करें और किसी भी जीव को कष्ट ना दें। जब हम नचिकेता की कथा को समझते हैं तब गौ दान और गौ सेवा का वास्तविक महत्व और भी स्पष्ट हो जाता है। कथा के अनुसार वाजश्रवस नाम के एक बाशी ने यज्ञ किया और उसमें दान देने का संकल्प लिया, लेकिन उन्होंने जो गायें दान में दी वे अत्यंत बूढ़ी, कमजोर और अनुपयोगी थीं, जो न दूध दे सकती थीं न किसी कार्य में सहायक थीं। यह बाहरी रूप से दान था, लेकिन भीतर से यह केवल दिखावा और अधर्म था। नचिकेता, जो उनके पुत्र थे, इस सत्य को समझ गए और उन्होंने अपने पिता से बार बार प्रश्न किया कि यदि सब कुछ दान कर रहे हैं तो मुझे किसे दान करेंगे। क्रोध में आकर पिता ने कह दिया कि वे उसे यम को दान देते हैं। नचिकेता इस वचन को सत्य मानकर यमलोक पहुंच गया, जहां उसने 3 दिन तक बिना अन्न और जल के प्रतीक्षा की। यमराज ने उसकी सत्यनिष्ठा और धैर्य से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिए और अंततः उसे आत्मा, मृत्यु और मोक्ष का गूढ़ ज्ञान प्रदान किया। इस पूरी कथा का सबसे गहरा संदेश यही है कि गलत भाव से किया गया दान न केवल व्यर्थ है बल्कि पाप का कारण बनता है, जबकि सच्चे मन और योग्य वस्तु का दान ही वास्तविक पुण्य देता है। इसी संदर्भ में मोहिनी एकादशी के दिन गौ दान और गौ सेवा का महत्व और भी गहरा हो जाता है। विशेषकर मृत्यु के बाद की स्थिति को समझने में शास्त्रों, विशेष रूप से गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को एक कठिन मार्ग से गुजरना पड़ता है, जिसमें वैतरणी नामक एक भयानक नदी को पार करना होता है। यह नदी केवल भौतिक नहीं बल्कि पाप और कर्मों के भार का प्रतीक है। कहा जाता है कि जिसने जीवन में श्रद्धा और सच्चे भाव से गौदान किया होता है या गौ माता की निस्वार्थ सेवा की होती है, उसकी आत्मा उस गाय की सहायता से इस कठिन मार्ग को पार कर लेती है। यहाँ गौ केवल एक पशु नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक सेतु के रूप में कार्य करती है, जो आत्मा को इस संसार से अगले लोक तक सुरक्षित पहुंचाने में सहायक होती है। जीवित अवस्था में गौदान और गौ सेवा को सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि यह व्यक्ति के वर्तमान कर्मों को शुद्ध करता है और उसके भीतर दया, करुणा और धर्म की भावना को जागृत करता है। जब कोई व्यक्ति स्वयं अपने हाथों से गाय की सेवा करता है, उसे भोजन देता है, उसकी देखभाल करता है, तब वह केवल एक धार्मिक कर्म नहीं कर रहा होता बल्कि अपने अंदर के अहंकार को भी समाप्त कर रहा होता है। यह सेवा मन को शांत करती है, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाती है और धीरे धीरे व्यक्ति को धर्म के मार्ग पर स्थिर कर देती है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि मोहिनी एकादशी के दिन गौ सेवा करने से पितृदोष और अन्य ग्रह संबंधित बाधाएं भी शांत होती हैं, क्योंकि यह कर्म सीधे तौर पर पुण्य और संतुलन को बढ़ाता है। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति गाय के साथ बुरा व्यवहार करता है, उसे कष्ट देता है या उसका अपमान करता है, तो यह अत्यंत गंभीर पाप माना गया है।
यह केवल एक जीव के प्रति हिंसा नहीं है, बल्कि उस दिव्यता के प्रति अनादर है जिसे शास्त्रों ने गाय के भीतर स्थापित किया है। गरुड़ पुराण में इसका स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि जो व्यक्ति गौ का अपमान करता है उसे यमलोक में कठोर दंड भुगतना पड़ता है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं बिना देर किए उन विशेष उपायों के बारे में जो इस दिन आपके भाग्य को बदल देंगे। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। सूरज निकलने से पहले उठकर श्री लक्ष्मी नारायण का स्मरण करें। एकादशी के दिन अन्न का दान या सेवन नहीं किया जाता, इसलिए यदि आप गौ माता को फल, हरा चारा या विशेषकर गुड़ और सात्विक फलाहार चुपचाप खिला देते हैं तो शास्त्रों में बताया गया है कि जीवन में चल रही धन संबंधी रुकावटें और बीमारियां धीरे धीरे शांत होने लगती हैं। जिन लोगों को लंबे समय से कमजोरी, थकान या कर्ज की समस्या है, उनके लिए यह उपाय अत्यंत चमत्कारी है। गौ माता को यह खिलाते समय मन शांत रखें और किसी से बातचीत ना करें। इसके साथ ही इस दिन अपने घर के ईशान कोण में या भगवान विष्णु के चित्र के समक्ष गाय के शुद्ध घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। ध्यान रहे कि दीपक के समक्ष बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का मानसिक जप करें। यदि आप नौकरी या काम में सफलता चाहते हैं, व्यापार की रुकावटें दूर करना चाहते हैं, तो भगवान को पीले फलों का भोग लगाकर वह फल किसी गौ माता को खिला दें। विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए भी गौ माता को गुड़लगी, मीठी फलाहारी पूरी या केला खिलाना बेहद शुभ माना गया है। खिलाते समय केवल यह भाव रखें कि आपके काम में स्थिरता आए और सारे पाप नष्ट हो जाए। जब मनुष्य निस्वार्थ भाव से दान करता है तभी वह अपने भीतर झांक पाता है। श्री लक्ष्मी नारायण का स्मरण इस दिन अत्यंत पुण्यकारी है। यदि कोई सात्विक रहकर केवल भगवान का स्मरण भी कर ले तो उसे अक्षय पुण्य मिलता है। इस दिन विचारों की शुद्धता सबसे जरूरी है। मोहिनी एकादशी पर सात्विक फलाहार का सेवन अत्यंत शुभ माना जाता है। प्याज, लहसुन, तामसिक और भारी भोजन से दूर रहना आवश्यक है। मांस, मदिरा पूर्णतः त्याज्य है। बाहर का बना हुआ भोजन भी वर्जित है। एकादशी पर सात्विक रहना, दान और संयम ही सच्ची साधना है। जो व्यक्ति इस दिन भगवान के मोहिनी स्वरूप का ध्यान करते हुए गीता का पाठ करता है या विष्णु सहस्त्रनाम का जाप करता है, उसके जीवन की समस्त नकारात्मक ऊर्जा स्वतः ही भस्म हो जाती है। घर में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखने के लिए मोहिनी एकादशी के दिन घर के वातावरण को सकारात्मक बनाना आवश्यक है। जहाँ पवित्रता और सत्य का पालन होता है आवश्यक है, वहाँ नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव नहीं रहता। अब ध्यान से सुनिए मोहिनी एकादशी की वह महान और दिव्य कथा जो स्वयं महर्षि वशिष्ठ जी ने भगवान श्री राम को सुनाई थी, जिसे सुनने मात्र से पापों का क्षय होने लगता है और दरिद्रता दूर होती है। प्राचीन काल में भद्रावती नाम की एक अत्यंत सुंदर और समृद्ध नगरी थी। वहां धनपाल नामक एक अत्यंत धनी, धर्मपरायण और देव ब्राह्मणों का श्रद्धालु वैश्य रहता था। वह सदा प्याऊं, कुएं, मठ और बगीचे बनवाकर पुण्य कर्म करता था। उसके 5 पुत्र थे, जिनमें सबसे छोटा पुत्र धृष्टबुद्धि अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह वेश्याओं और दुष्टों की संगति में रहकर अपने पिता का सारा धन नष्ट करता था। परेशान होकर पिता और भाइयों ने उसे घर से निकाल दिया। जब उसका सारा धन खत्म हो गया तो उसके दुष्ट मित्रों ने भी उसे छोड़ दिया। भूख प्यास से तड़पता हुआ वह जंगलों में भटकने लगा और अपना पेट पालने के लिए चोरी करने लगा। कई बार उसे दंड मिला और अंततः राजा के सैनिकों ने उसे नगर से बाहर जंगल में फेंक दिया। जंगलों में जंगली जानवरों का भय और भूख से व्याकुल वह पापी अत्यंत दुखी था। एक दिन भटकते भटकते किसी पूर्व जन्म के बचे हुए थोड़े से पुण्य के प्रभाव से वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम जा पहुंचा। वैशाख का अत्यंत पवित्र महीना चल रहा था और महर्षि गंगा स्नान करके आ रहे थे। महर्षि के भीगे वस्त्रों से उड़ी जल की कुछ बूंदें जैसे ही उस पापी धृष्टबुद्धि पर पड़ी, उसके भीतर का अज्ञान दूर हो गया और अचानक सद्बुद्धि जागृत हो गई। वह फूट फूट कर रोता हुआ महर्षि के चरणों में गिर पड़ा। उसने महर्षि से कहा, हे मुनिवर, मैंने जीवन भर केवल पाप किए हैं, कृपा कर मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं
जिससे मेरे इन भयंकर पापों का प्रायश्चित हो सके। मेरे पास दान करने के लिए धन नहीं है। महर्षि कौंडिन्य ने अत्यंत दया भाव से कहा, पुत्र, तुम वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोहिनी एकादशी का व्रत करो। इस एक व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सुमेरु पर्वत के समान विशाल पाप भी नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचनों पर पूर्ण विश्वास कर उस युवक ने मोहिनी एकादशी का पूर्ण विश्वास कर विधि विधान से व्रत किया। भक्तों, इस व्रत के चमत्कार से उसके सारे पाप उसी क्षण भस्म हो गए। उसे एक अत्यंत सुंदर दिव्य देह प्राप्त हुई और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर श्री हरि के धाम वैकुंठ लोक को चला गया। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि मोहिनी एकादशी बड़े से बड़े पाप को धोने वाला दिव्य दिन है। लिख कर ले लो, कुछ विशेष राशियों की इस दिन बल्ले बल्ले होने वाली है और अब उन्हें करोड़पति बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। मोहिनी एकादशी का यह दिन कुछ लोगों के लिए जहां सामान्य रहेगा, वहीं इन विशेष राशियों के लिए यह जीवन बदल देने वाला एक दिव्य वरदान साबित होगा। आज मैं आपको उन्हीं सौभाग्यशाली राशियों के बारे में बहुत विस्तार से बताने वाला हूं, जिनकी किस्मत अचानक करवट लेने वाली है। इस बार की मोहिनी एकादशी पर एक बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस दिन ग्रहों के शुभ गोचर और अमृत सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है, जो इस दिन की ब्रह्मांडीय शक्ति को 100 गुना अधिक बढ़ा रहा है। इसलिए इस वीडियो को बीच में छोड़ने की भूल बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि इन भाग्यशाली राशियों में से एक राशि ऐसी भी है जिसे भारी धन लाभ तो होगा, छप्पर फाड़ के पैसा मिलेगा, लेकिन यदि इस शुभ काल में उसने एक छोटी सी भी चूक कर दी तो वही सारा धन पल भर में रेत की तरह हाथ से फिसल भी सकता है। मेरी आपसे विनती है कि मेरे द्वारा कहे गए एक एक शब्द को बहुत ही ध्यान से सुनिए और समझिए, क्योंकि आज की यह बहुमूल्य जानकारी न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के भविष्य और तकदीर पर गहरा असर डाल सकती है। हमारे वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब ग्रहों की स्थिति इस मोहिनी एकादशी पर अपने शुभ स्वरूप में होगी तो यह जन्मों जन्मों की जमी हुई दरिद्रता को जड़ से हिला देगी। मोहिनी एकादशी वह दिन है जब भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन से निकले अमृत को असुरों से बचाकर देवताओं को पिलाने के लिए अत्यंत मनमोहक मोहिनी रूप धारण किया था। मेष राशि के जातकों के लिए मोहिनी एकादशी लाभ और उन्नति का एक ऐसा विशाल द्वार खोलने वाली है जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। ग्रहों की स्थिति आपके धन और वाणी के भाव को अत्यंत प्रबल कर रही है। मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विशेष कृपा दृष्टि आप पर पड़ रही है, जिससे आपकी आय के नए स्रोत रातों रात बनेंगे। जो लोग लंबे समय से अपनी किसी संपत्ति, मकान या जमीन में निवेश करने का सपना देख रहे थे, उनके लिए यह समय अत्यंत शुभ है और आपका बैंक बैलेंस लगातार बढ़ेगा। लेकिन मेष राशि वालों को यह कड़ाई से ध्यान रखना होगा कि आपके पास धन तो आएगा, परंतु इस पावन दिन भूलकर भी किसी जरूरतमंद व्यक्ति का अपमान न करें। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और क्रोध से पूरी तरह बचें। कन्या राशि के जातकों के लिए यह गोचर धर्म और भाग्य के भाव में अद्भुत परिणाम लेकर आ रहा है। आपको हर कदम पर भाग्य का सच्चा साथ मिलेगा और जो काम अब तक बनते बनते बिगड़ जाते थे, वे अब बिना रुकावट पूरे होंगे। मानसिक उलझनों से आपको मुक्ति मिलेगी। जो लोग विवाह योग्य हैं, उन्हें अच्छे और संभ्रांत परिवारों से प्रस्ताव मिल सकते हैं। कन्या राशि वालों को यह अत्यंत महत्वपूर्ण सावधानी बरतनी होगी कि धन आने पर लालच में आकर कोई भी गैरकानूनी काम या शेयर मार्केट में जल्दबाजी न करें। इस एकादशी के दिन किसी गरीब या ब्राह्मण को अपनी सामर्थ्य के अनुसार शीतल जल या अन्न का दान अवश्य करें, बस ध्यान रहे कि चावल का दान न हो। तुला राशि वालों के लिए भी यह मोहिनी एकादशी किसी ईश्वरीय वरदान से कम नहीं है। आपके अष्टम भाव में बन रहे योग अचानक और गुप्त धन लाभ के साथ साथ जमा पूंजी में बेतहाशा वृद्धि कराएंगे। व्यर्थ के खर्चे खत्म होंगे, परिवार में चल रही अनबन दूर होगी और दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। पुरानी बीमारियों से भी आपको धीरे धीरे छुटकारा मिलेगा। परंतु तुला राशि वालों को इस शुभ दिन पर भूलकर भी किसी मूक जीव जंतु को कष्ट नहीं देना है। आपके भीतर की करुणा और दयालुता ही इस समय माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने की सबसे बड़ी चाबी बनेगी।
देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु वालों के लिए यह दिन रोग और शत्रुओं का नाश करने वाला है। आपकी पुरानी और खराब आर्थिक स्थिति में चमत्कारी सुधार होगा। मां लक्ष्मी की असीम कृपा से करियर, नौकरी और कारोबार में दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति होगी। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा और जो शत्रु आपको परेशान कर रहे थे वे खुद शांत हो जाएंगे। धनु राशि वालों को यह विशेष ध्यान रखना है कि एकादशी की सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु की विधि विधान से आराधना करें और पूरे दिन पीले वस्त्र ही धारण करें। यह आपके चारों ओर एक अभेद्य ईश्वरीय सुरक्षा कवच बना देगा जो नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखेगा। अगर इस पूरी बताई गई लिस्ट में आपकी राशि का नाम शामिल नहीं है तो भी आपको बिल्कुल भी मायूस होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपनी राशि नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं। मैं स्वयं आपकी राशि का विस्तार से अध्ययन करके आपके लिए बिल्कुल सटीक उपाय उसी कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। अब उस अचूक उपाय और गुप्त मंत्र को जान लीजिए। 27 अप्रैल को मोहिनी एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लें और स्वच्छ पीले या सफ़ेद वस्त्र धारण करें। शुद्ध तांबे के पात्र में थोड़ा गंगाजल, हल्दी और लाल पुष्प मिलाकर उगते हुए सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके बाद घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के समक्ष गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाएं। उन्हें पीले पुष्प और एक दिन पहले तुलसी दल के साथ केसर मिश्रित दूध या फलों का भोग लगाएं। इसके बाद आंखें बंद करके कम से कम 108 बार नमो भगवते वासुदेवाय या मोहिनी रूपाय नमः मंत्र का मानसिक जाप पूरे एकाग्र मन से करें और बिना किसी स्वार्थ के अपनी मनोकामना कहें। मोहिनी एकादशी केवल एक व्रत नहीं है बल्कि यह आत्मशुद्धि का दिन है। यदि आप व्रत रख रहे हैं या नहीं भी रख रहे हैं फिर भी कुछ गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। इस दिन चावल का सेवन पूर्णतः वर्जित है और इसे शास्त्रों में मांस भक्षण के समान पाप माना गया है, इसलिए घर में भूलकर भी चावल न पकाएं। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और बैंगन जैसी उग्र और बीजों वाली सब्जियों का सेवन सर्वथा वर्जित है। मसूर की दाल और मूली भी घर में नहीं बननी चाहिए क्योंकि ये चीज़ें सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देती हैं। इस दिन तुलसी का पत्ता भूलकर भी नहीं तोड़ना चाहिए। पूजा के लिए हमेशा एक दिन पहले ही पत्ते तोड़कर रख लें। अक्सर देखा गया है कि घर की महिलाएं जल्दबाजी में बाल खोलकर पूजा करने बैठ जाती हैं, जो कि एक बहुत बड़ा दोष है। हमेशा बालों को बांधकर और सिर पर पल्लू रखकर ही आराधना करें और पूजा के दौरान काले या नीले वस्त्र बिल्कुल न पहने। ध्यान से सुनिए मोहिनी एकादशी की वह महान कथा जो स्वयं हमारे शास्त्रों में वर्णित है। देवासुर संग्राम के बाद जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से अमृत का कलश निकला। उस कलश को लेकर असुर भागने लगे ताकि वे अमर हो जाएं, जिससे देवताओं में हाहाकार मच गया। तब वैशाख शुक्ल एकादशी के दिन ही भगवान श्री हरि विष्णु ने एक अत्यंत सुंदर और मनमोहक स्त्री का रूप धारण किया जिसे मोहिनी कहा गया। अपने रूप के जाल में फंसाकर भगवान ने असुरों से वह अमृत कलश ले लिया और देवताओं को पान कराया, जिससे देवों का खोया हुआ स्वर्ग, धन और वैभव उन्हें पुनः प्राप्त हुआ। इसीलिए इस दिन को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। यह दिन मनुष्य के जीवन से मोह माया, दरिद्रता और दुखों के जाल को काटकर उसे अमृत के समान सुख समृद्धि प्रदान करता है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो माता लक्ष्मी और अमृत कलश के साथ साथ कई दिव्य औषधियां भी प्रकट हुई थीं। उन पवित्र वनस्पतियों में रसोई में रखे जाने वाले धनिया को अत्यंत चमत्कारिक और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना गया था। हरा धनिया साक्षात देव ग्रह बुध का प्रतीक है जो हमारी बुद्धि और व्यापार को नियंत्रित करता है। इस मोहिनी एकादशी पर आपको रातों रात करोड़पति बनाने वाली और धन आकर्षण की एक सिद्ध चमत्कारी पोटली बनानी है। इसके लिए 27 अप्रैल की सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर पीले या लाल रंग का नया सूती कपड़ा लें। उस कपड़े के बीचों बीच एक मुट्ठी एकदम साफ और साबुत धनिया रखें जिसका कोई भी बीज खंडित या टूटा हुआ न हो। उसी कपड़े में एक साबुत हल्दी की गांठ, एक सिद्ध गोमती चक्र, एक कमल गट्टा और एक साफ चांदी का या साधारण सिक्का रखें। इसे पीले धागे या कलावा से बांधकर एक पोटली बना लें और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर दें।
धूप दीप दिखाकर नमो भगवते वासुदेवाय का निरंतर जप करें और प्रार्थना करें कि आपके घर से दरिद्रता का नाश हो। एकादशी की पूरी रात इसे वहीं रखा रहने दें और अगले दिन शुभ मुहूर्त में इसे उठाकर अपनी तिजोरी, गल्ले या पैसे रखने वाले स्थान पर स्थापित कर दें। आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि कैसे यह पोटली एक शक्तिशाली चुंबक की तरह चारों दिशाओं से धन और सफलता को आपके घर की ओर खींचने लगेगी। इस बहुमूल्य वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। दूसरों का भला करने से आपको भी अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें